बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं ज़िशान अली, आप देख रहे हैं ग्लोबल फूड सीक्रेट्स। आज हम नाज़रीन आपको बताएंगे रानी जूस बनाने का तरीका, जो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होता है। आपने बाज़ार का तो पिया होगा कंपनियों वाला, लेकिन आप घर पे तैयार करके पियेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको पता होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वे है, तो आपको मैं बताता हूँ आपने कैसे तैयार करना है और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये आड़ू है, इनको मैंने रफली काट लिया। ये 300 ग्राम है। ये काट कर मैंने इनका वज़न किया, ये 300 ग्राम है। शुगर इसमें जाएगी 250 ग्राम। और ये एक अदद था, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े काट दिए। जब हम शरबत तैयार कर लेंगे तो ये डालेंगे, तो जब मुंह में आएगा तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। लीजिए नाज़रीन, इस प्रोसेस में हम आड़ू को ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंडर में डालते हैं ये रफली जो काटे हुए आड़ू थे, और शुगर भी डाल देंगे। और अब इसमें पानी डालते हैं। पानी नाज़रीन तकरीबन हम 1 लीटर से ऊपर ही इस्तेमाल करेंगे। तो अभी थोड़ा सा डाल देते हैं, बाकी बाद में डालेंगे। अभी ढक्कन लगा देते हैं इसको और ग्राइंड करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लीजिए नाज़रीन, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो लीजिए नाज़रीन, चूल्हे पे बर्तन रख लिया है और फ्लेम ऑन कर लिया है। अब जो हमने ग्राइंड किया था वो इसमें डाल देंगे। तो लीजिए नाज़रीन, जो जग का लगा हुआ था वो मैंने अलग से पानी डाल के तो वो भी इसी में डाल दिया। तो ये तकरीबन 1 लीटर के करीब हमने पानी इस्तेमाल किया है। तो अभी इंतज़ार करते हैं ये पकना शुरू हो जाए। तो लीजिए नाज़रीन, इसको जोश आ गया, तो ये पकना शुरू हो गया। तो अभी इसको पकाएंगे अच्छे से। तो ये थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आ जाएगा। ये इतना थिक नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा फील होगा ये थिक है। तो उतना हमने करना है, तो उसके बाद फिर हम इसको फाइनल कर लेंगे। तो अभी इसको पकने देते हैं। और ये भी बताना चाहूँगा कि खुशबू भी आ रही है, तो आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ ही कहना चाहूँगा, जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें। और नाज़रीन, ये भी बताना चाहूँगा, फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। और नाज़रीन, ये साइडों पे जो झाग आ रही है, आपने इसको उतार देना। इस तरह आपने कोई पोनी शोनी ले लेनी है। तो इस तरीके से इसको ऐसे भूनते जाइएगा। झाग ऊपर आ जाएगी, जूस नीचे चला जाएगा। तो ऐसे करने से हमारा जूस जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ तैयार होगा। तो लीजिए नाज़रीन, जूस हमारा रेडी हो गया। चूल्हा करते हैं ऑफ और अब इंतज़ार करते हैं ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो उसके बाद इसको मैं फ्रीज़र में रख दूंगा, फुल ठंडा करूंगा। तो उसके बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक और टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है। तो लीजिए नाज़रीन, रानी जूस हमारा रेडी हो गया है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ला के ऊपर वाले खाने में रख दिया था। तो इसको मैंने फुल ठंडा कर लिया है। तो बर्फ़ इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पल्पी है और ये पल्प लगा हुआ है। तो ये बिल्कुल प्लेन नहीं बना, ये पल्पी बना है। तो अभी इसको गिलासों में भी मुंतकिल करते हैं। ये जो हमने छोटे छोटे चंक्स इसके बना के रख लिए थे, ये भी थोड़े थोड़े डाल लेंगे। जब ये मुंह में आएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो अभी गिलासों में डालते हैं। ये देखें, आपको डालते हुए भी नज़र आ रहा होगा, ये थिक है, पल्पी है, ये कोई प्लेन शरबत नहीं है। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक है। अभी मैं आपको इसका टेस्ट करके बताता हूँ इसका जायका कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, यकीन जाने नाज़रीन, आप कंपनी को भी भूल जाएंगे। तो आप ये घर में बना के पिया करें तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है। और ये बिल्कुल पतला नहीं है, ये थिक है। और ये बिल्कुल पानी जैसा नहीं है, ये पल्पी सा है, क्योंकि हमने पल्प वगैरह इसके नहीं निकाले थे। तो यकीन जाने नाज़रीन, ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी है। और अगर कोई भाई इसका कारोबार करना चाहे, अब हम इसको पका रहे थे तो लास्ट में इसके अंदर 1 ग्राम सातुलुबान डाल दें, यानी कि सोडियम बेंजोएट। तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, 7-8 महीने ये कहीं नहीं जाएगा। और अगर वैसे ही आप घर में बना के पीना चाह रहे तो फिर नहीं डालिएगा, तो फिर वैसे ही बना के इसको पी लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।